इमेजिन करो एक ऐसा फोल्डेबल फ्लिप फोन जिसमें ऑलमोस्ट 7 इंचेस की हाई रिफ्रेश रेट की एक मेन एमोलेड डिस्प्ले, एक मोर देन केपेबल प्रोसेसर विद फास्ट स्टोरेज और टोटल 350 मेगापिक्सल के कैमरास के साथ 70 वॉट फास्ट चार्जिंग विद 4700 mAh की बड़ी बैटरी। आई मीन इतने स्लिम फ्लिप के हिसाब से तो बैटरी वाकई में काफी बड़ी है, जहां चार्जर भी ना आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा और साथ में भाई आधी टीबी स्टोरेज विद 16 GB रैम एंड द बेस्ट पार्ट इट्स ऑलमोस्ट 40 to 50% चीपर देन इट्स कंपेटिटर्स। एनी गेसेस ये कौन सा फोन हो सकता है? वेल, शायद ही आप लोग अंदाजा लगा पाओ। ये है जीरो फ्लिप बाय इन्फिनिक्स, जो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले रिलीज हुआ था। पर इसकी बात मैं 1 साल बाद क्यों कर रहा हूँ? वेल, रिसेंटली ना मैंने मेरे कजिन के हाथ में ये फोन देखा। शुरू में तो मुझे कुछ अंदाजा लगा नहीं, बट जब मैंने इसे यूज किया, जैसे मैंने कुछ फोटोज एंड वीडियोस के सैंपल्स खींचे, 2-3 गेम्स डाउनलोड करके खेली, JBL ट्यून ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ इसकी फास्ट डिस्प्ले में बिंज वॉचिंग करी एंड ओवरऑल यूसेज के बाद ना मैं शॉक रह गया कि ये आखिर पॉसिबल कैसे है। आई मीन कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये किसी ब्रांड का फर्स्ट जेन फोल्डेबल डिवाइस होते हुए इतने अच्छे स्पेक्स, वो भी इतनी एग्रेसिव प्राइस पे। बस फिर क्या था, उठाया मैंने अपना लैपटॉप और बैठ गया, और जो मुझे मिला ना वो सच में बहुत शॉकिंग था, क्योंकि गूगल पे ऑलमोस्ट हर बड़ी टेक वेबसाइट पे ना इस फ्लिप को 4 से ज्यादा रेटिंग मिली है। और इस चीज ने ना मुझे लिटरली सोचने पे मजबूर कर दिया, इतना वैल्यू फॉर मनी होने के बाद भी आखिर ये ज्यादातर लोगों के हाथों में दिखता क्यों नहीं है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले ना ये जानना जरूरी है कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो इन्फिनिक्स बेसिकली एक सब ब्रांड है ट्रांशन होल्डिंग्स नाम की कंपनी की, विच इज द सेम एज BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रांशन होल्डिंग्स में भी ना 3 कंपनीज हैं, आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स। और इंडिया में जितनी पॉपुलर है ना, साउथ ईस्ट एशिया साइड इन्फिनिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्पेशली जैसे फिलीपींस, जहां इन्फिनिक्स का मार्केट शेयर 27% का है। जस्ट फॉर रेफरेंस, एप्पल का मार्केट शेयर ना इंडिया में लास्ट ईयर 20% था, और ऑब्वियसली ये मार्केट शेयर किसी रीजन से इन्फिनिक्स के पास है। और इस वाले फोन को यूज करते हुए भी ना मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स नॉट द बेस्ट और द मोस्ट परफेक्ट फ्लिप फोन, बट इनका फर्स्ट जेन फ्लिप फोन ही अगर इतना तगड़ा है तो कहीं इनके नेक्स्ट जेन डिवाइसेस बाकी ब्रांड्स की दुकानें ना बंद कर दे। एंड सिर्फ ये फ्लिप फोन ही नहीं बल्कि अदर कैटेगरीज की भी बात करें ना, तो इन्फिनिक्स एज अ ब्रांड काफी अंडररेटेड लगा मुझे, स्पेशली इसकी लेजेंडरी GT सीरीज, आई मीन द ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन्स। और जिस प्राइस पॉइंट पे इस सीरीज में जो स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं ना, आई बेट कोई और ब्रांड देने का सोच भी नहीं सकता। फुल ऑन RGB लाइटिंग वाला ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन, जो वही बोरिंग स्टैंडर्ड बैक पैनल से तो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है। 144 हर्ट्ज का सुपर ब्राइट 1.5K HDR पैनल विद एयर ट्रिगर्स, जो BGMI जैसी गेम्स को स्मूथ 120 FPS पे चलाने का गुदा रखता है, वो भी मॉडर्न फ्लैगशिप के आधी से भी आधी कीमत में। बजट सीरीज भी बहुत कमाल की है। फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली लॉन्च्ड Note 50 सीरीज ले लो भाई, ये 10 से 15 हजार के बजट में जो फीचर्स देते हैं ना, मतलब पसीने छूट जाए बाकी ब्रांड्स के। Note 50s ले लो, Dimensity 7300 अल्टीमेट SoC विद वीगन लेदर डिजाइन, और बजट के हिसाब से कैमरा परफॉर्मेंस तो बढ़िया है ही। ऐसे इनकी स्मार्ट और हॉट सीरीज भी ले लो, जो 10 या फिर उससे कम के बजट में भी ना काफी सॉलिड ऑप्शंस देते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ स्मार्टफोन मार्केट में नहीं, इन्फिनिक्स एक्चुअली लैपटॉप मार्केट में भी तबाही मचा रहा है। 20,000 के एंट्री लेवल लैपटॉप से लेकर लाख रुपए के प्रीमियम मॉडल में भी ना इन्फिनिक्स ने यूजर्स को काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब मेरी बातें सुनकर कुछ लोग बोलेंगे पक्का इन्फिनिक्स ने पैसे दिए हैं। वेल, ये वीडियो किसी भी एंगल से स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, वरना आगे जो मैं बोलने वाला हूं ना, वो शायद मैं आपको इतना खुल के नहीं बता पाता। मैंने खुद कम से कम 8 से 10 लैपटॉप्स टेस्ट करे ओवर द इयर्स, जो मुझे इन्फिनिक्स ने भेजे थे। अब जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, मैंने उस पर आपको वैसे वीडियो बना के दी। कुछ प्रोडक्ट्स में अगर मुझे कुछ कमी भी लगी तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिस पर मैंने वीडियोस नहीं बनाई। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, मैंने इन्फिनिक्स के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तभी मैं एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे पा रहा हूं। आई रिमेंबर सबसे पहले मैंने 20,000 रुपए का एक लैपटॉप खरीदा था अपने पैसों से, इन्फिनिक्स X1 Neo करके नाम था उसका, और सच में वो लैपटॉप मुझे इतना अच्छा लगा था ना, स्पेशली फॉर इट्स प्राइसिंग, के उस लैपटॉप के रिव्यू वीडियो में ना मैंने उसके डिजाइन को एप्पल के मैकबुक एयर से कंपेयर किया था। अब आते हैं उस मेन क्वेश्चन पे कि इतना कुछ करने के बाद भी आखिर क्यों इन्फिनिक्स या इसके डिवाइसेस इतने अंडररेटेड हैं, जिसमें मुझे सबसे पहली एंड मेजर चीज लगती है मार्केटिंग एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड आई थिंक इन्फिनिक्स ना एड्स एंड मार्केटिंग में उतना ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करता जिससे पब्लिक में अवेयरनेस हो। एंड इसका ना एक सॉलिड रीजन भी दिखता है मुझे, जो है इन्फिनिक्स के डिवाइसेस की एग्रेसिव प्राइसिंग। ब्रांड देखो मार्केटिंग या फिर एड मार्जिन से पैसे बचा करना प्रोडक्ट की प्राइसिंग को एग्रेसिव रखना चाहते हैं, ताकि एज अ कंज्यूमर आपको फायदा हो, और इसमें ना वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग को अपना सॉलिड वेपन बनाना चाहते हैं, विच इज अ प्रीटी फेयर पॉइंट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग से मेरा मतलब है, जैसे मानो आप कोई मूवी देख के आए, आपको वो मूवी अच्छी लगी और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से आपने वो मूवी किसी और को रिकमेंड करी। अब भले ही सामने वाले को उस मूवी के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था, ना उसने उसका कोई ट्रेलर देखा हो, ना सोशल मीडिया पे उसको उसकी कुछ PR एक्टिविटी चलते हुए दिखाई दी, बट क्योंकि आपको वो मूवी पसंद आई तो आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या किसी और को भी रिकमेंड किया। सामने वाले को जिसको उस मूवी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, नाउ दे नो बिकॉज ऑफ यू। दूसरा रीजन कहीं ना कहीं वो मिथ्स हो सकते हैं जो काफी सारे लोगों के दिमाग में ना अभी भी बस्ट नहीं हुआ है, लाइक द UI एंड कैमरा। हाँ, शुरू में अफोर्डेबल कैटेगरीज के साथ इन्फिनिक्स का कस्टम स्किन्ड एंड्रॉइड OS, जिसे ये XOS कहते हैं, वो इतना स्मूथ, ऑप्टिमाइज्ड
या फीचर रिच नहीं था, बट ओवर द टाइम इन्फिनिक्स ने ना इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान भी दिया है और इसे ड्रामेटिकली इंप्रूव भी किया है। एंड द सेम गोज विद द कैमरास। कंसिस्टेंट सिक्योरिटी सपोर्ट एंड ओएस अपडेट के साथ एट दिस पर्टिकुलर टाइम इन्फिनिक्स का XOS 15 इन्फ्यूज्ड AI फीचर्स, स्टेबल ऑप्टिमाइजेशन, टैक्टिकल एंड रिच कस्टमाइजेशन फीचर्स एंड ओवरऑल ट्विक्ड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ द बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट कस्टम एंड्रॉइड स्किन है, जो यूजर्स को यूज करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। Now, although post-purchase support and customer service was never been an issue, the last potential reason could be the highly competitive nature of the smartphone market, जहां building a strong brand reputation with trust and recognition takes time. So ये तो था मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है? Do let me know in the comments. मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ, तो मेक श्योर कि इस वीडियो के नीचे आप एक कमेंट जरूर छोड़ के जाओ। अगर आप इस चैनल पे नए हो और इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है ना, उसे भी ऑल पे सेट कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।